सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर 2024 में है और उनके पास इंग्लिश लिटरेचर है। तो आज मैं बताऊंगा टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के, जो कि एक गोल्डन क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हैं टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में। तो जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री औरोबिंदो बिंदु इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब श्री औरोबिंदो बिंदु का कंट्रीब्यूशन लिखिए कि उन्होंने इंडियन राइटिंग के डेवलपमेंट में क्या योगदान दिया है इंग्लिश में, उन्हीं का आपको कंट्रीब्यूशन लिखना है। देखिए, कुछ ही क्वेश्चन पेपर्स इंग्लिश में ऐसे होते होंगे जिसमें श्री औरोबिंदो बिंदु का कंट्रीब्यूशन ना पूछा जाता हो, ठीक है। सभी क्वेश्चन पेपर में आपको श्री औरोबिंदो बिंदु का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। मतलब वही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर लिखिए, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, राइट अ नोट ऑन सरोजिनी नायडू इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। देखिए, सरोजिनी नायडू का भी कंट्रीब्यूशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, यूनिट नंबर 1 में आपके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दे रखे हैं, मैंने उसी में से ये 3 सेलेक्ट करे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ के ही जाना है। इसमें से आपको 3 में से एक ना एक आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों कंट्रीब्यूशन मैं करवा चुका हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कंट्रीब्यूशन को लिखा जाता है, विद किन किन चीज़ों को हाईलाइट करा जाता है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपको वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी क्या है, क्या उससे आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपने एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी आपकी 4 दे रखी हैं। पहला आपका प्लॉट है, दूसरा कैरेक्टराइजेशन है, तीसरा स्ट्रक्चर है, चौथा नरेटिव टेक्निक्स है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आपके लॉन्ग में भी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं और यहाँ तक कि वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आपको जितने भी मैंने इसमें टॉप 15 बताए हैं आपको जरूर करके जाना है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी, मेमियर और ट्रैवलर्स। देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोबायोग्राफी से आप क्या समझते हैं, मेमियर क्या होता है और ट्रैवलर्स क्या होता है, ठीक है। ये आपको करके जाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है आपका, डिफाइन इमेजिनरी एंड एंटीथेसिस से आप क्या समझते हैं। इमेजिनरी और एंटीथेसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रोज डिवाइसेस में दे रखा है। प्रोज डिवाइसेस देखिए बहुत है, लेकिन इमेजिनरी और एंटीथेसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज ह्यूमस एंड पैथोस। ह्यूमस एंड पैथोस से आप क्या समझते हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी बनता है, वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है और कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछ लिया जाता है। तो आपके तीनों के लिए क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन है आपका, समराइज द स्टोरी द लास्ट लीफ इन योर ओन वर्ड्स। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टोरी जितनी भी स्टोरी दे रखी है उसमें से द लास्ट लीफ की हमेशा उसकी जो समरी है वो हमेशा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसकी आपको समरी कर लेनी है लास्ट पेज के 3 से 4 पेज में, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ शिव, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है लास्ट लीव में शिव का। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है। देखिए, कैरेक्टर स्केच बहुत है, लेकिन मैंने आपको इसमें बताया शिव और आगे मैं बताऊंगा चंदू। तो इन दोनों का कैरेक्टर स्केच आपके जितने भी स्टोरी दे रखी है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपका जो 11th क्वेश्चन है वो है आपका, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द कैरेक्टर ऑफ मैथिली लॉयसल। देखिए, मैथिली लॉयसल का भी कैरेक्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 12th क्वेश्चन है आपका, कैरेक्टर स्केच ऑफ चंदू का भी कैरेक्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैरेक्टर स्केच देखिए आपके बहुत है, अगर आप स्टोरी में जाएंगे तो आपको बहुत सारे कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो मैंने आपको बताया 3, जिसका पहला है आपका शिव और सेकंड है आपका मैथिली लॉयसल और थर्ड है आपका चंदू। इन तीनों में से आपको किसी ना किसी का एक कैरेक्टर स्केच देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, जिसमें आप अगर ये करके चले जाते हैं, जो जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें इससे सारे इसी में से देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्वेश्चन है आपका, डिस्कस फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसिस बेकन का हमेशा पूछा जाता है। कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा जिसमें ये फ्रांसिस बेकन का क्वेश्चन ना पूछा जाता हो, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसिस बेकन एज एन एसेइस्ट के रूप में फ्रांसिस बेकन को दर्शाइए, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ड्रीम चिल्ड्रन। ड्रीम चिल्ड्रन का आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख के जाना है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन होता है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन और समरी में डिफरेंस है, लेकिन नहीं,
समरी और क्रिटिकल अप्रिशिएशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप क्रिटिकल अप्रिशिएशन कर लेते हैं और मान लीजिए समरी आ जाती है वहाँ पे, तो आपको क्रिटिकल अप्रिशिएशन ही वहाँ पे लिखाना है, ठीक है। तो दोनों एक तरीके से सेम ही है, दोनों में समरी को ही एक तरीके से बताया जा रहा है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना ही होएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका बनता है राइट अ नोट ऑन रिचर्ड स्टील एज एन एसेइस्ट। रिचर्ड स्टील को एज एन एसेइस्ट के रूप में बताइए और उनका एक नोट लिखिए। देखिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही आपके टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर में जो कि हर बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करिएगा, एक क्वेश्चन पेपर उठाइएगा यार, एक मॉडल पेपर उठाइएगा, उसमें आप देखिएगा कि इन टॉप 15 में से कितने क्वेश्चन उसमें पूछे जा रहे हैं। उससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।